नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। खेला होबे से खुला खेला जो आज हुआ है नंदीग्राम में। जी हां, हम आपको दिखाएंगे अपनी ये रिपोर्ट, लेकिन उससे पहले बड़ी खबर के साथ हम शुरुआत कर रहे हैं, क्योंकि आपको बता दें ममता बनर्जी ने एक बार फिर से कहा है कि नंदीग्राम की चिंता नहीं है, मुझे लोकतंत्र की चिंता है, इस देश के गणतंत्र की चिंता है। बीते दिन भी उन्होंने विपक्षी नेताओं को चिट्ठी लिखी थी और आज एक बार फिर से धांधली का आरोप बीजेपी पर लगाते हुए हॉट सीट नंदीग्राम में मतदान को लेकर जबरदस्त तकरार है। ममता ने बीजेपी पर मतदान में धांधली का आरोप लगाया है और कहा है कि अमित शाह के इशारे पर, जी हां, सीधा केंद्रीय गृह मंत्री पर धावा बोलते हुए कहा कि उनके इशारे पर केंद्रीय सुरक्षा बल काम कर रहे हैं। ममता ने चुनाव आयोग की चुप्पी पर भी सवाल उठाया है। इससे पहले ममता ने 15 और बीजेपी नेताओं को लोकतंत्र बचाने के लिए निजी चिट्ठी भी लिखी थी अपनी तरफ से। मोदी को रोकने की अपील की है ममता बनर्जी ने, बात उन पर भी होगी, लेकिन पहले नंदीग्राम में गुस्से से भरी हुई ममता के आरोपों को देखते हुए आइए आपको जरा सुना देते हैं ममता बनर्जी आज क्या कह रही है वहां। The CRPF, BSF and other Jawans, we are proud of them. They are giving instruction to help only BJP and to help the BJP goons. This area also you have seen all the outsiders. It is not from inside Bengal. It is from outside goons. They have bought it from outside goons. They cannot speak Bengali also. This is unfortunate part. And my election commission, I do not know what to say. I'm sorry. I apologize to my election commission for their silence. पूछो ना, वो क्या करेगा बेचारा। वो लोग तो सेंट्रल फोर्सेस है, हम उसको लिए आई एम प्राउड ऑफ देम, हम उसको हमारा ब्रदर सिस्टर मानते हैं। लेकिन वो तो होम मिनिस्टर इंस्ट्रक्शन दिया है। क्यों इलेक्शन कमीशन होम मिनिस्टर का इंस्ट्रक्शन सुनेगा? और इलेक्शन का अंदर में अगर वो शाउटिंग स्लोगन चले, पब्लिक को गांव से नहीं आने दे, तो किसका गलती है? इलेक्शन कमीशन को इसको बैड रिजल्ट नहीं हो रहा है, इलेक्शन कमीशन का बैड नेम नहीं हो रहा है। हम तो चाहते हैं इलेक्शन फ्री एंड फेयर हो। चुनाव आयोग पर ममता बनर्जी का गुस्सा जबरदस्त तरीके से उतर रहा है। उन्होंने कहा है कि आखिर ये चुप्पी इलेक्शन कमीशन की तरफ से इस पूरे मुद्दे पर क्यों साधी जा रही है। गंभीर आरोप न सिर्फ केंद्रीय गृह मंत्री बल्कि सुरक्षा बलों पर भी लगाती हुई अब इधर शुभेंदु अधिकारी ने भी धावा बोला है। उनका पलटवार आपको दिखाते हैं। ममता के आरोपों पर शुभेंदु अधिकारी, जो कि बीजेपी के उम्मीदवार हैं, एक वक्त पर करीबी लेफ्टिनेंट माने जाते थे ममता बनर्जी के, आज पब्लिसिटी के लिए ममता का ड्रामा करार दे रहे हैं। शुभेंदु अधिकारी ममता के आरोपों पर उनकी ये प्रतिक्रिया आई है, जिसपे उन्होंने पलटवार आज, हालांकि सुबह से ही मोटरसाइकिल पर निकले, अलग अलग जगहों पर खूब उन्होंने घेरा ममता बनर्जी को। लेकिन एक बार फिर से आज जब ममता बनर्जी ने मीडिया से बात करते हुए धांधली का आरोप लगाया, उसके बाद शुभेंदु अधिकारी कह रहे हैं नंदीग्राम में ममता कहीं नहीं है। सुनिए क्या कह रहे हैं। पूर्ण तरीके से यहाँ पूरा शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव चल रहा है। इसमें कोई धांधली का शिकायत नहीं है। 4 पोलिंग एजेंट इधर अंदर है। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी का पोलिंग एजेंट है, इंडिपेंडेंट का है, बीजेपी का है। इसका इस एरिया में ममता बनर्जी पार्टी का कोई कैडर, कोई वर्कर नहीं है। वो सीधा सीधा ड्रामा पूरा दिन सुबह 7 बजे से शुभेंदु में ममता नहीं है, इसलिए ड्रामा और मीडिया पब्लिसिटी, इसके लिए फिरका परिस्थिति का रास्ता उन्होंने चुना। अब आपको बता दें, इधर शुभेंदु अधिकारी कह रहे हैं कि कहीं की वो यहाँ पर नहीं है और इस बीच उन्होंने जीत का दावा ठोक दिया है, जो वो पहले दिन से कर रहे हैं। लेकिन आपको बता तो दें, पश्चिम बंगाल में शाम 5 बजे तक 80.43% मतदान। पश्चिम बंगाल में वैसे हर बार मतदान का प्रतिशत बहुत ऊंचा रहता है, लेकिन शाम 5 बजे तक पूर्वी मेदिनीपुर में 81.43 माफ कीजिएगा 78.202। नंदीग्राम में लगभग 81%, 78% के आसपास पश्चिमी मेदिनीपुर में। ये है वोट प्रतिशत शाम 5 बजे तक का, और अभी तो 1 घंटा और बाकी है। असम में शाम 5:45 बजे तक 73% वोटिंग हुई है। आपको तमाम जो दोनों राज्य जहां पर आज वोटिंग हो रही है उसका हम वोट प्रतिशत बता दे रहे हैं। लेकिन पश्चिम बंगाल में जबरदस्त वोटिंग, यानी दिल खोलकर वोट कर रहा है नंदीग्राम। नंदीग्राम में लगभग 81% मतदान हो चुका है और ये 5 बजे तक के आंकड़े हैं। तो आज का ये घमासान भी आपको अपनी इस रिपोर्ट में दिखाते हैं और दिखाते हैं कैसे विपक्षी दलों को
बीजेपी की तानाशाही सरकार को रोकने के लिए चिट्ठी लिखकर आमंत्रित कर रही हैं और खुद पर्सनल चिट्ठी ममता बनर्जी ने बीते दिन वोटिंग से एक दिन पहले लिखी थी। सवाल यही कि नंदीग्राम बचाना है या लोकतंत्र। देखिए ये रिपोर्ट, फिर चर्चा की शुरुआत। आज नंदीग्राम का महासंग्राम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ममता दीदी के नंदीग्राम से लड़ने के फैसले को सबसे बड़ा एग्जिट पोल बता दिया। दीदी के फैसले बंगाल की राजनीति का सबसे बड़ा ओपिनियन पोल भी बन गया है और एग्जिट पोल भी बन गया है। जो काम पूरा बंगाल करना चाहता था वो आज नंदीग्राम पहले ही कर रहा है। पुलिस किसी न किसी तरह से उनको रोकने की कोशिश कर रहे हैं। इधर नंदीग्राम में हाई वोल्टेज घमासान चला। यही चल रही है। एक तरफ शुभेंदु की हुंकार, ये किस तरह के जंगल राज वो पैडी फील्ड से पथराबाजी किया। कौन लोग थे? शेख रोशन से काजा, ममता बेगम का दूधेल गाई। तो दूसरी तरफ ममता की ललकार। They came from BRUP outsiders, goons, and they have been protected by the central force. गांव-गांव घूमती ममता ने लगाया बीजेपी पर वोटरों को धमकाने का आरोप और शुभेंदु ने तमाम इलाकों का दौरा कर ममता को घेरा। जैसे ही ममता बनर्जी आई तो लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि उनको सुबह से वोट डालने नहीं दिया जा रहा है। तृणमूल का जो एजेंट है उसको यहाँ से निकाल दिया गया था कल रात को। आज सुबह से तृणमूल का कोई एजेंट यहाँ पे नहीं है और बीजेपी के ऊपर ये आरोप है कि बीजेपी के जो समर्थक है वो काफी ज्यादा इंटिमिडेट करने की कोशिश कर रहे थे तृणमूल के समर्थकों को और इसीलिए उनको वोट नहीं दिया गया है। इधर बूथ पर लंबी लंबी कतारों के साथ दोनों की किस्मत तय कर रही थी नंदीग्राम की जनता। तनाव के बीच एक एक वोट की इस लड़ाई में ममता और शुभेंदु कई जगह बूथ पर डेरा डाले बैठे रहे। और इस सब के बीच ममता बनर्जी, मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी इस समय इस जगह पर मौजूद हैं जहां पर वोटिंग चल रही है और यहां पर वो अपनी आपत्ति को दर्ज कर रही हैं। लेकिन इस गांव में रहने वाले सारे लोग जो यहां पर मौजूद हैं, जिनका सीधे तौर पर कुछ हिस्से का यह आरोप है कि वोटों को छापा जा रहा है लोगों के आए बिना, और इनकी तरफ से भी विरोध हो रहा है। विरोध सबका ये हो रहा है कि वोट में गड़बड़ियां हैं। इधर शुभेंदु इस हाई प्रोफाइल जंग पर नजर रखने बाइक से ही निकल पड़े थे। जीत हार की बेचैनी दोनों दिग्गजों में साफ दिख रही थी। बीजेपी ने कम से कम 11 बूथों पर धांधली की शिकायत चुनाव आयोग में दर्ज कराई है। बूथ पर कब्जे की शिकायत टीएमसी की तरफ से भी हुई। दोपहर तक शुभेंदु के काफिले पर हमले की भी खबर आई। हालांकि शुभेंदु के गाड़ी को कोई नुकसान नहीं हुआ। इधर नंदीग्राम दिल से मतदान करता रहा। ये लंबी लंबी कतारें इसकी गवाही दे रही है। लेकिन वो तो होम मिनिस्टर इंस्ट्रक्शन दिया है। क्यों इलेक्शन कमीशन होम मिनिस्टर का इंस्ट्रक्शन सुनेगा? और इलेक्शन का अंदर में अगर वो साउटिंग स्लोगन चले, पब्लिक को गांव से नहीं आने दे, तो किसका गलती है? इलेक्शन कमीशन को इसको बैड रिजल्ट नहीं हो रहा है, इलेक्शन कमीशन का बैड नेम नहीं हो रहा है। हम तो चाहते हैं इलेक्शन फ्री एंड फेयर हो। खासकर एक समुदाय का कुछ गुंडा अनपढ़, ये लोग का लिखा पढ़ा भी नहीं है, पूरा के पूरा अनपढ़, इलिटरेट, इसका भड़का के ममता बनर्जी अपने जो मकसद है पूरा करने की कोशिश कर रहा है। बंगाल में आज दूसरे चरण में 30 सीटों पर वोटिंग हो रही है। इस घमासान के साथ ममता दीदी ने अपनी साख बचाने वाली सीट पर वोटिंग के पहले देश के 15 विपक्षी नेताओं के नाम खत लिख डाला। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अपनी चिट्ठी में लिखा, मेरा मानना है कि लोकतंत्र और संविधान पर बीजेपी के हमलों के खिलाफ एकजुट और प्रभावी संघर्ष का समय आ गया है। कांग्रेस प्रमुख सोनिया गांधी के साथ साथ ममता बनर्जी ने एनसीपी नेता शरद पवार, डीएमके प्रमुख एमके स्टालिन, समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव, आरजेडी नेता तेजस्वी यादव, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन रेड्डी के अलावा केएस रेड्डी, फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती और श्री दीपांकर भट्टाचार्य को चिट्ठी के जरिए तानाशाही सरकार के खिलाफ एकजुट होने को कहा। ममता के आरोपों की 7 बातें थी। राज्यपाल द्वारा चुनी सरकार के काम में हस्तक्षेप, सीबीआई ईडी की रेड खासतौर पर चुनावी राज्यों में, सरकारी फंड का रोकना,
प्लानिंग कमीशन हटाकर नीति आयोग बनाना यानी राज्यों की शिकायतों का मंच खत्म कर दिया केंद्र ने। चुनी सरकार गिराने के लिए धन बल का प्रयोग, राष्ट्रीय संपत्ति का धड़ल्ले से निजीकरण, प्रधानमंत्री के तानाशाही व्यवहार की वजह से आजाद भारत में केंद्र और राज्य के रिश्ते कभी इतने खराब नहीं थे। इस खत के बाद कई नेताओं ने दीदी का साथ दिया है। जो चिट्ठी में लिखा गया है वो सत्य है और वो कोई आज राज का खुलासा नहीं किया ममता बनर्जी ने। ये बात कांग्रेस पार्टी सन 2014 से, जब से सत्ता के लगाम संभाली भाजपा ने, भाजपा का एक लक्ष्य है लोकतंत्र मुक्त भारत। भारतीय जनता पार्टी के इस जो ऑब्जेक्शन किया, इसके मतलब भारतीय जनता पार्टी ने अपनी हार वेस्ट बंगाल में मान ली है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का पूरा समर्थन उन्हें है। स्वयं पवार साहब 1 तारीख से लेकर 3 तारीख तक पश्चिम बंगाल के दौरे में अलग अलग कार्यक्रमों में शामिल होने वाले थे। बीमारी के कारण उनका दौरा स्थगित हुआ है। अगर स्वास्थ्य ठीक हुआ तो अंतिम चरण में दौरा लग सकता है और हमारा पूरा समर्थन ममता दीदी के साथ है। अगर आप इमरजेंसी की बात करते हो या और किसी बात करते हो तो ऐसे प्रसंग तो बहुत बार आए हैं। ममता जी ने जरूर एक पत्र इस देश के सभी विरोधी दलों को लिखा है कि एक साथ आकर एक मजबूत संगठन बनाना चाहिए। इधर नंदीग्राम में आज बंगाल के सबसे बड़े चेहरे का फैसला तय हुआ है। उधर वोटिंग से एक दिन पहले लोकतंत्र को बचाने की गुहार वाली इस चिट्ठी से लोकतंत्र बचाने का दाव है या फिर नंदीग्राम। श्वेता सिंह और अनुपम मिश्र के साथ आज तक ब्यूरो। आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। आपका परिचय उन खास मेहमानों से जो हमारे साथ चर्चा में शामिल होंगे। शिशिर बजौरिया, लेकिन उससे पहले जल्दी से आपको जरा दिखा देते हैं। देखिए, ये जो चिट्ठी ममता बनर्जी ने आज के नंदीग्राम की वोटिंग से एक दिन पहले लिखी है, उसमें एक एक बात 7 उन्होंने आरोप लगाए हैं। सबसे पहले कि राज्यपाल के जरिए चुनी हुई सरकार पर के काम में हस्तक्षेप होता है। आज उन्होंने फोन भी किया था बूथ से गवर्नर को, गवर्नर धनखड़ को उन्होंने फोन किया था एक बूथ से नंदीग्राम से। चुनावी राज्यों में तेजी से सीबीआई और ईडी की रेड कराई जाती है सरकार की तरफ से। गैर बीजेपी शासित राज्यों के फंड रोक दिया गया है। जो अगला है वो है प्लानिंग कमीशन की जगह नीति आयोग को बनाकर जो मंच रहा है अभी तक राज्यों का अपनी तकलीफों को, अपनी शिकायतों को रखने का, उस मंच को खत्म कर दिया गया है। अगला जो आरोप ममता बनर्जी लगा रही हैं वो आपको बता दें। देखिए, उन्होंने कुल 7 आरोप लगाए हैं और इसमें उन्होंने एक एक करके हर मुद्दे पर सरकार को, केंद्र सरकार को तानाशाही रवैया अपनाने के लिए कहा है। अगला आरोप दिखाइए। चुनी हुई सरकार गिराने के लिए धन बल का इस्तेमाल करती है ये सरकार। नंदीग्राम में आज वोटिंग हो उससे एक दिन पहले सबको ये चिट्ठी, उद्धव ठाकरे से लेकर अरविंद केजरीवाल को राष्ट्रीय संपत्ति का धड़ल्ले से निजीकरण हो रहा है। लेकिन क्या ये सब कुछ नंदीग्राम बचाने के लिए है या फिर लोकतंत्र बचाने के लिए? पीएम के तानाशाही व्यवहार की वजह से जो रिश्ते हैं वो आजाद हिंदुस्तान में कभी भी इतने खराब नहीं रहे हैं। बहरहाल, आइए नंदीग्राम की तस्वीरों के साथ इस पूरी चर्चा को आगे लिए चलते हैं। आपका परिचय उन खास मेहमानों से करा दे जो हमारे साथ चर्चा में शामिल हो रहे हैं। शिशिर बजौरिया, प्रवक्ता बंगाल बीजेपी के, मोरोजीत मंडल, प्रवक्ता टीएमसी के हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ संगीत रागी, आरएसएस के जानकार, अनुराग भदौरिया जी हमारे साथ समाजवादी पार्टी के नेता इस चर्चा में शामिल रहेंगे। सबसे पहला सवाल बजौरिया साहब मेरा आपसे है। देखिए, आज जो तस्वीरें वहां से आ रही हैं, हंगामा हो रहा है। सवाल ये उठ रहा है कि आप लोग उसी सीट पर क्या सबसे ज्यादा बवाल कर रहे हैं जहां पर ममता बनर्जी अपनी साख बचाने की लड़ाई लड़ रही हैं, बजौरिया साहब। और ममता बनर्जी ने कहा है कि तानाशाही रवैया ऐसा है, आज भी वो कह रही हैं। उन्होंने गवर्नर को वहीं से फोन किया बूथ से, वो ये कह रही हैं कि सुरक्षा बल गृह मंत्री के निर्देश पर वोट डालने से उनके समर्थकों को एक धर्म विशेष के रोक रहे हैं। इसकी गंभीरता समझते हैं आप बजौरिया साहब? अंजना जी, बहुत अच्छे से समझता हूं और ये भी समझता हूं कि जब 70% वोट पड़ गया और जब उनको ये दिखने लगा, एकदम साफ दिख गया कि उनकी हार अब सुनिश्चित है, तो क्या करी वो वहां पर बूथ 7 नंबर बूथ पे पहुंच के 2 घंटे बैठ गई और 144 धारा का सीधा धज्जी उड़ा के उल्लंघन किया। देखिए, प्रार्थी हर बूथ में जा सकता है, सब बूथ में घूम सकता है प्रार्थी और उनके एजेंट, मगर बूथ में वहां पर पलाथी मार के आसन जमा के बैठ नहीं सकता और हुजूम को लेके बैठ नहीं सकता। तो ये क्यों करी? इस करने के पीछे उनका एक ही सोच था कि वहां पर जैसे लोग भीड़ हो जाए और लोग मोरोजीत मंडल क्यों करा ऐसा? क्यों करा? नहीं देखिए, वो कह रहे हैं अपनी ही सीट पर जहां वोटिंग हो रही है वहां प्रचार कर रही थी आज।
तो मुझे तो हंसी आ रही थी। 844 धारा कौन कौन रहे थे, उससे पहले तोड़ा गया था एक ही बूथ पे, लेकिन बाकी जो 354 बूथ है ना, हम सब वहां पर एकदम बिल्कुल ठंडा ठंडा कूल है, अभी तक ठंडा ठंडा कूल है। 90% वोटिंग, ये सब तो सिर्फ 70% को लेके बैठे हैं कब से, क्योंकि उनका रास्ता है 70%, उसके आगे कुछ भी नहीं सोच सकते हैं। लेकिन हमारे लिए 90% से ज्यादा वोटिंग हो गई है, ये हमको पता है, सबको पता है, बंगाल में सबको पता है। इसलिए हम ठंडे से बैठे हूँ और बात भी कर रहे हो। तनाव में कौन है अंजना जी? ये सरकार देखिए, कितने बड़े सरकार, देश और दुनिया की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी की सबसे बड़ी सरकार काल एक ऑर्डर लेके आते हैं मध्यवित्त और जो मिडिल क्लास लोगों के जो बैंक के खाते, सेविंग्स अकाउंट, उनके लिए रिड्यूस कर देते हैं टैक्स और क्या है इंटरेस्ट और सो ऑन एंड सो फॉर्थ, और 12 घंटे के अंदर अंदर ये ऑर्डर उनको वापस लेना पड़ता है। कहते हैं कि ये एकदम क्या है, कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है। इसी का तनाव आज प्राइम मिनिस्टर जब बंगाल में आए थे, उनके अंदर में देख क्या की बात कर रहे थे, शूली में चढ़ा देंगे, शूल त्रिशूल, और बांग्लादेश में भी आज अरे पर मनोजीत दा, एक दिन पहले ममता जी ने भी तो चिट्ठी लिखी ना सभी विपक्षी पार्टियों को। अब नीति आयोग बन गया प्लानिंग कमीशन की जगह, वो एक दिन पहले लिखने की क्या जरूरत थी? लोकतंत्र बचाना है या नंदीग्राम बचाना है? नंदीग्राम एक सिंबल है, लोकतंत्र का एक सिंबल है। हर जगह में, भारत में हर जगह में लोकतंत्र खतरे में, और ये हमसे ज्यादा आप जानते हो। एक ही अभी एक चैनल में जा गया था, वो किस तरह से ममता दी को गाली दे रहा था। आप ही लोग कहते हो ना किस तरह से दिखाया जा रहा है। हमने देखा था क्या हुआ था सुशांत सिंह राजपूत केस के टाइम पे, हम सब देखा है। हम इसके बारे में बात नहीं करना चाहते, लेकिन प्राइम मिनिस्टर साहब का किस तरह का विरोधाभास देखिए। आज यहाँ आके कहा कि बांग्लादेशी घुसपैठिया घुस जा रहे हैं, ममता दी कुछ नहीं कर रहे। अरे अभी तो 2-3-4 दिन पहले आप बांग्लादेश गए थे, किस तरह से बांग्लादेश सरकार से बात नहीं कर सकते थे? वो तो बोल सकते थे क्यों रागी जी? आप क्यों बांग्लादेशी लोगों को घुसा दिया? अभी तो बात ठीक से कर रहे थे, हम खुश थे। अभी आपका असली पॉलिटिक्स शुरू हो गया जब आप इंडिया में आए। वहां से आज भी देखिए किसे वायलेशन कहते, हम लगातार कहते आए हैं किस तरह से वो जो मोतुआ का जो विलेज है गोपालगंज डिस्ट्रिक्ट में जाके किस तरह से वायलेशन किया। आज प्राइम मिनिस्टर ने यहाँ आके भी उस विजिट का जिक्र किया है। हम वहां गए थे इसलिए ममता दी के प्रॉब्लम हुआ। ठीक है रागी जी, घुसपैठियों पर बांग्लादेश में एक रुख और इंडिया में एक रुख नहीं हो सकता ना चुनावी प्रचार में? देखिए, जो बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं वो भारत की समस्या है। जब आप पहले भारत के अंदर जब आप उनको निकाल बाहर करने की बात करते हैं तो यही ममता दी जो है वो उनकी सुरक्षा में आकर के खड़ी हो जाती हैं। और ये आज की बात नहीं है। मैं आपको बता दूं कि जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी और महाराष्ट्र में बांग्लादेशी घुसपैठियों को बाहर निकाल करके उनको ट्रेन पर बिठा करके बांग्लादेश भेजे जाने लगा था, तो कांग्रेस पार्टी और तृणमूल कांग्रेस उस समय नहीं थी, वो भी ममता जी भी उसके विरोध में खड़ी हो गई थी। वाजपेयी सरकार में रहते हुए भी इनका विरोध उन्होंने किया था। तो आज से नहीं, मुझे लगता है कि बांग्लादेशी घुसपैठ की समस्या को पहले भारत के अंदर ही आपको कम से कम एक निर्णय पर पहुंचना पड़ेगा कि क्या भारत के अंदर बांग्लादेशी इनक्लेव्स हम खड़े करें, और यदि खड़े करें तो आने वाले दिनों में भारत की सुरक्षा पर इसके क्या असर पड़ेगा, सामाजिक समरसता पर इसके क्या असर पड़ेगा। आज के नंदीग्राम पर जरा बात कर लेते हैं। जल्दी से अनुराग भदौरिया जी को दिखाइए। अनुराग भदौरिया जी को इस पर कोई लेना देना नहीं है। ममता जी को उनका वोट चाहिए। अनुराग भदौरिया जी, जो चिट्ठी लिखी है ममता बनर्जी ने, उन्होंने सबको कहा है कि लोकतंत्र को बचाना है। मतलब कहां पर लोकतंत्र खतरे में है? जहां कैप्टन अमरिंदर जीते वहां पर है, जहां अशोक गहलोत जीते वहां पर है, जहां उद्धव ठाकरे की सरकार बनी शरद पवार के साथ वहां पर है, या फिर कहां पर है? सिर्फ जो पूरी लिस्ट है, एक सेकंड सर, जो पूरी लिस्ट है उसमें अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव ही एक है जो सत्ता से बाहर है, बाकी तो सब सत्ता में है। अंजना जी, आपके शब्दों में ही लोकतंत्र खतरे में है। आपने पहले ही बोल दिया कि आजादी के बाद पहली बार ऐसा देखने को मिला है कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार में इतनी दूरियां हैं। ये ममता दीदी ने लिखा है, खत में लिखा है। नहीं तो आप, मैं वही कह रहा हूँ ना, पहली बार आपको भी एहसास हो रहा है और पूरे देश को एहसास हो रहा है कि लोकतंत्र में सुन तो लीजिए, लोकतंत्र में सबको पता है, लोकतंत्र में राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच में दूरियां इतनी देखने को पहली बार मिली है आजादी के बाद। इसके मतलब आज की डेट में आजादी के पहले जैसा माहौल है,
ये हम नहीं, आपने भी मान लिया है कि पूरे देश के अंदर में लोकतंत्र खतरे में नहीं है, पूरा देश खतरे में है। किसने मान लिया है? सबने मान रहे हैं, आप भी मान रही हैं। उन्होंने जो चिट्ठी में लिखा है वो आप ममता दीदी ने लिखा है। कर रही है कि पूरा, मैं कह रहा हूँ अंजना जी सुन लीजिए, पूरा राष्ट्र खतरे में है। ये राष्ट्र निर्माण की बात नहीं कर रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी निर्माण की बात कर रहे हैं। क्या मंच से कभी राष्ट्र की बात अगर करते तो मंच से खड़े होकर एक बार जरूर बोलते कि किसान जो अन्नदाता है वो परेशान है, उसकी मौत हुई है? क्या एक भी चुनाव की रैली में बोला प्रधानमंत्री जी ने या भारतीय जनता पार्टी किसी नेता ने एक बार भी बेरोजगारी के बारे में बात की कि हमारे देश में कितनी बेरोजगारी, कितनी लोग आत्महत्या कर रहे हैं बेरोजगारी से? क्या एक बार उन्होंने चर्चा की कि महंगाई से लोग कितनी आत्महत्या कर रहे हैं? क्रोनोलॉजी देखिए तो आ रही हूँ रागी जी, आ रही हूँ, आप से जवाब लूंगी। क्रोनोलॉजी तो समझिए, नंदीग्राम में आज वोटिंग होनी थी, कल वो ये चिट्ठी लिखती है, आज वो कह रही है सुरक्षा बल यहाँ पर वोट नहीं डालने दे रहे मेरे समर्थकों को। बात समझिए तो दीजिए अंजना, नंदीग्राम कनेक्शन पे बात कीजिए। नंदीग्राम बंगाल के अंदर में आप क्या सोचिए, बांग्लादेश के अंदर में आता है क्या? नंदीग्राम भी हमारे देश का हिस्सा है। जब हमारा पूरा राष्ट्र खतरे में है तो नंदीग्राम भी खतरे में होगा, सभी खतरे में होंगे। और मुझे समझ में नहीं आता कि भारतीय जनता पार्टी के नेता दौड़ के पाकिस्तान चले जाते हैं, दौड़ के बांग्लादेश चले जाते हैं और राजनीति भी बांग्लादेश और पाकिस्तान के ऊपर करते इस देश के अंदर में। तो किस देश को बेवकूफ बनाना चाहते हैं? तो जाहिर सी बात है राष्ट्र के अंदर खतरा है कि भारतीय जनता पार्टी झूठ बोल रही है। ये क्यों जाते हैं पाकिस्तान से सिमई खाने, क्यों जाते हैं बांग्लादेश से रिश्ते बनाने? जब कहते हैं बांग्लादेश, सीधा गृह मंत्री पर आरोप लगाया ममता बनर्जी ने। आप पहले निकालिए आज उनके आरोप, एक सेकंड, आज उनका आरोप, संगीत रागी सवाल सुनिए, आज ममता बनर्जी का आरोप कल की इस चिट्ठी के कंटिन्यूटी में है। वो सीधे कह रही है गृह मंत्री यहाँ पर सुरक्षा बलों को निर्देश दे रहे हैं, उनके इशारे पर वोट देने से रोका जा रहा है उनके समर्थकों को। देखिए अंजना जी, एक चीज मान के चलिए, ये पूरे देश में भारतीय जनता देखिए पार्टी की तानाशाही चल रही है। मुझे लगता है कि ये 2 जनवरी देखिए अनुराग मैं बोल लूं अनुराग, मैंने हस्तक्षेप नहीं किया था, आपसे राष्ट्र की बात कीजिए, ये गलत बात है। अनुराग मुझे बोलने दीजिए, आज मैं सिर्फ हाथ जोड़ से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, राष्ट्र की बात कीजिए ना, बोलने दीजिए। अंजना जी देखिए, ममता बनर्जी जी 2 मई के होने वाले परिणाम के पहले की ये राजनीतिक जुगाली कर रही है। उनको लग रहा है, आज के दिन में उनको लग रहा है कि जो समीकरण थे, सामाजिक समीकरण है, वो उनको सूट नहीं किया है और हो सकता है कि नंदीग्राम उनके लिए वाटरलू साबित हो जाए। यदि ममता बनर्जी नंदीग्राम में हार जाती हैं तो ये उनकी राजनीतिक उम्र जो है वो यहीं पर खत्म हो जाती है। मुझे नहीं लगता है कि इसके बाद वो तृणमूल कांग्रेस का कुछ अस्तित्व और हड्डी अस्थि पंजर भी बच पाएगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन जाए, दूसरी बात किसान भूखा मरता है तो मर जाए। देखिए पैरामिलिट्री फोर्सेस का विरोध तो वो पहले भी करती थी और उसके पीछे उसका बहुत बड़ा कारण था, क्योंकि 10 साल के अंदर जो है लूट लूटने की परंपरा। ममता बनर्जी चुनावी मैदान में है, मुख्यमंत्री क्या अपनी सीट वहां पर जीत पाएंगी या नहीं, ये सबसे बड़ी बहस है। और इस बीच आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नंदीग्राम में ममता हार मान चुकी है, ऐसा कहा है। जी हां, आज एक ऐसी जगह पर जहां पर वो अपना प्रचार कर रहे थे, जहां वोटिंग आज नहीं होनी है, अफवाह है कि दीदी कहीं और से नामांकन भरने वाली है, ये कहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। ममता बनर्जी ने यह भी कहा है कि बंगाल में ही किसी दूसरी जगह पर आखिर प्रधानमंत्री प्रचार क्यों करते हैं। लेकिन इन सब के बीच प्रधानमंत्री ने कहा है कि नंदीग्राम में हार मान चुकी हैं और ऐसी खबरें आ रही हैं, ऐसी अफवाहें हो रही हैं कि दीदी कहीं और से भी नामांकन भरने वाली हैं, मोनाजीत मंडल। लेकिन उससे पहले जल्दी से सुना देते हैं क्या कहा है पीएम ने, फिर जवाब दीजिएगा। कुछ समय में दीदी के फैसले बंगाल की राजनीति का सबसे बड़ा ओपिनियन पोल भी बन गया है और एग्जिट पोल भी बन गया है। दीदी का हर एक्शन देख लीजिए, सब कुछ स्पष्ट नजर आता है। शुरुआती रुख पता चला तो दीदी भवानीपुर सीट छोड़कर नंदीग्राम पहुंच गई। नंदीग्राम जाकर लगा और उन्हें लगा कि यहां आकर गलती कर दी है और अब तक का जो पोलिंग का मूड है, जो काम पूरा बंगाल करना चाहता था
वो आज नंदीग्राम पहले ही कर रहा है। गुस्से में वो नंदीग्राम के लोगों के अपमान पर उतर आई। पहले चरण की वोटिंग होने के बाद उनकी बौखलाहट और बढ़ गई है। कल ही दीदी ने देश के कई नेताओं को संदेश भेजकर मदद की अपील की है। जो लोग दीदी की नजर में बाहरी है, टूरिस्ट है, जिन्हें वो कभी मिलने तक का समय नहीं देती थी, अब उनसे समर्थन मांग रही है। साथियों, आप सोचिए, 10 साल मुख्यमंत्री रहते अगर बंगाल की सेवा की होती तो दीदी ये करना पड़ता क्या 3 दिन एक ही क्षेत्र में गुजारने के लिए मजबूर होना पड़ता क्या? बताइए मनोजीत मंडल, जो पीएम कह रहे हैं उसका जवाब, और साथ ही वो कह रहे हैं कि अफवाह है कि दूसरी जगह लड़ सकती हैं। बीजेपी लगातार कह रही है डर गई है, इसलिए बौखलाहट में ममता बनर्जी इतना गुस्सा दिखा रही है। इतना राग क्यों? आज उन्होंने टी शर्ट भी पहन रखी है वहां पे। दोनों जगह से लड़ना तो उन्होंने सिखाया, लेकिन ममता दी कोई दोनों जगह से नहीं लड़ रही। ममता दी नंदीग्राम से लड़ रही और जीत रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा मार्जिन से जीत रहे हैं, ये तय हो चुका है। लेकिन वो ईवीएम के अंदर घुस के हम नहीं बताएंगे हम कितने मार्जिन से जीत रहे हैं। जीतेंगे आप 2 मई को देख लीजिए। ये सब बहुत अच्छे बोलते थे, आज न जाने क्या हो गया। मैंने अभी पहले ही बता दिया ना कि शूल के बारे में बात कर रहे, त्रिशूल, वही घुसपैठिया। देखिए, एक बार भी नहीं सोचा कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का जिम्मेदार कौन है। ये तो अमित शाह जी ने, उससे बात कीजिए। बांग्लादेशी लोग, मैंने पहले ही बता दिया, हसीना जी से इतना अच्छा काम किया हुआ, जाके एक बार तो पूछ लेता था। अब लोगों को क्यों घुसा दे रहे हो? अच्छा, सुरक्षा बलों पर जब वो आरोप लगा रही है, एक सेकंड सर, ये जो आज वो सुरक्षा बलों पर आरोप लगा रही है कि उनके समर्थकों को वो रोक रहे हैं, ये कैसे कर रहे हैं? वो क्या कर रहे हैं? क्या आरोप क्या है? सुरक्षा नहीं, सुरक्षा बलों को आरोप नहीं लग रहा है कि हमको पता है, सबको पता है। हाँ। इस सुरक्षा बलों को चलाते हैं कौन? होम मिनिस्टर। बाहर से लोग आई, वहां हिंदी भाषा में बात कर रहे, बांग्ला चैनल में हमने देखा, आपने भी देखा, खुद में देखा। बाहर से लोग आके ये वही जय श्री राम पीछे से, जैसे मैंने कहा ना भल्लू की तरह। आप मेरे को सामने से कहो ना मनोजीत जय श्री राम, आप भी कहेंगे, लेकिन पीछे से जाके छेड़ना, टीजिंग करना, ये तो इन लोगों का आदत बन चुकी है। फिर भी ममता दी ने बहुत ठंडा ठंडा कूल, मैंने कहा ना ठंडा ठंडा कूल हर जगह तृणमूल। ममता दी का ये है जिसे हम कहते हैं ना, ये हमारे का स्लोगन है, ये मैच का स्लोगन है। और मैच कौन हार रहा है, कौन जीत रहा है, और ये सब मोदी जब तो दीदी मनोजीत बाबू शायद आपके भूल गए हैं। मनोजीत बाबू शायद भूल गए हैं, जो ये स्लोगन जिसको ये अपना बोल रहे हैं, इनको आजकल वामपंथी स्लोगन से बहुत याद आता है। ठीक है, एक साथ नहीं, शिशिर साहब सवाल सुनिए। वो कह रहे हैं कि चिढ़ाने का आप लोग काम करते हैं, जय श्री राम बोलकर उनको चिढ़ाया जाता है। पीएम भी जब कहते हैं, एक सेकंड आ रही हूँ, दीदी ओ दीदी, तो उनका कहना है कि ये सब मतलब चिढ़ाने के लिए क्या? दीदी छेड़ने के लिए नहीं हो। दीदी बहुत सुर से बोलते हैं ना। ममता दी दीदी है, हाँ। इसी नहीं है, दीदी। जब मोदी साहब कहते हैं दीदी है, इसीलिए भाई दूज। अच्छा, आप जवाब दीजिए, उनके सवाल पे भी आप ही जवाब दीजिएगा क्या? बाहरी, लेकिन आप बंगाल में आके जोर से राज करना चाहते हो, नियो कॉलोनियल पवार के तरह। अंजना जी, ये मनोजीत बाबू अपनी गाड़ी को लेकिन राज करने हम नहीं देंगे, इसीलिए बाहरी कहते हैं। जोर से जाके दखल अंदाजी करने बंगाली ये बोलते ही चले जाएंगे। बंगाली प्राइड का सवाल। मनोजीत मंडल जी प्लीज दादा। हाँ, भजौरिया साहब जल्दी बोले, फिर आ रही हूँ रागी जी और भदौरिया साहब। जहां तक हमारे मनोजीत भाई है, अब तृणमूल का एक चीज हो गया, इनको वामपंथी स्लोगन बहुत याद आता है। मनोजीत बाबू, जो आप ठंडा ठंडा कूल आपको याद दिला दूं, बंगला में लाइन 1 मिनट आधा लाइन बोलना होगा अंजना जी, वो असल स्लोगन था सीपीएम का, ठंडा ठंडा कूल सूखे गैलो तृणमूल।
अब मैं आगे आता हूँ। टीजिंग आपको भैया आप 2001 का मैं बोल रहा हूँ, 2001 2006 यही स्लोगन था। आपको यदि नहीं पता है तो जरा सीख लीजिए। मैं सीपीएम में था उस टाइम में मेरे भाई। ठंडा तेल का विज्ञापन कर रहे हैं। ठीक है अब बोलिए, एक सेकंड मनोज जी। अब जहाँ तक ये टीजिंग का हम समझ गए, आपने तेल वाला ऐड का छुड़ाया है, लेकिन जय श्री राम सिंह को क्यों चिढ़ है? और जहां तक आज नंदीग्राम के वोट का है, यदि ये खुश हैं कि ये जीत रहे हैं तो भाई अपने घर में खुश रहो ना। तो इतना नाटक क्यों हो रहा है? आप यदि खुश हो तो अपने घर में खुश। मगर अंजना जी मैं एक बात बता दूं, मैं खुद भवानीपुर में रहता हूं, मैं भवानीपुर का वोटर हूं। जरा मनोजीत बाबू जरा आप अपने वाणी को विराम देंगे? मनोजीत बाबू मैं बोल रहा हूँ, अंजना जी इनको जरा प्लीज मेरे तरफ से रिक्वेस्ट कर दीजिए, मेरे तरफ से रिक्वेस्ट कर दीजिए। मैं भवानीपुर का वोटर हूँ, यहाँ का खबर आज का बता दूं, यहाँ एकदम चारों तरफ एक ही खबर है कि 7वें या 8वें चरण के चुनाव के लिए ममता बनर्जी नामांकन भर रही है। और मैं और स्पष्ट करके बता देता हूँ, शायद ये इनका जो बहुत चहेता केष्टा है उसके चुनावी क्षेत्र में यानी कि बीरभूम में जाके ये दे रहे हैं। किसी वजह से शायद उनका संपर्क कट गया है। जल्दी से संगीत रागी जी आ गए। अच्छा, भवानीपुर में ये उड़ती खबर है। ये उड़ती खबर है क्या कि बीरभूम के किसी एक क्षेत्र से ये भरेंगी अपना नामांकन। 7वें वो 8वें चरण का चुनाव है। मैं एकदम विनम्रता से कहता हूँ, अरे लोगों के घर में झांकना बंद कीजिए, अपना घर देखिए। शुभेंदु अधिकारी खबर है भाई, मेरे में कहीं नहीं झांक। मैं यहीं रहता हूँ, मैं यहीं का बासिंदा हूँ, मैं यहीं का वोटर हूँ। मनोजीत बाबू मैं भवानीपुर का ही वोटर हूँ, मेरे पड़ोसी हैं मुख्यमंत्री। अरे आपका ऑडियो दिख लीजिए। आप कहते हैं कि मैंने बात किया, मुकुल राय कहने की बात नहीं किया। आप जो कहे तो इलेक्शन कमीशन वही कह रहा है, ममता दी तो यही कह रहे हैं नहीं। इलेक्शन कमीशन का हाथ जोड़ के मांग रहे हैं कि आप बीजेपी के लिए क्यों काम कर रहे हो? जनता के लिए काम करो ना। आप जो कहते हैं दोनों के बीच में कन्वर्सेशन मुकुल रॉय और नहीं, लेकिन अगर वो दूसरी सीट से लड़ रही हैं, एक सेकंड मनोजीत मंडल, तो फिर ये घर की बात कैसे हो गई? ये तो पॉलिटिक्स में वो है ना। मैं पूछ रही हूँ आपसे, ये घर की बात नहीं है। अच्छा यदि घर की बात है तो सही है ना? अगर नहीं लड़ रही है तो आपने बता दिया, ठीक है। अरे वो मना कर रहे हैं, नहीं लड़ रही है वो कहीं से। संगीत रागी जी, संगीत रागी पहले बता दिया, फिर भी वो ठीक है। भदौरिया जी बोल लीजिए, उसके बाद से संगीत रागी जी जवाब दीजिए। बोल लीजिए भदौरिया जी, बोलिए। एक सेकंड रुक जाइए, बहुत देर से भदौरिया साहब कुछ बोलना चाह रहे हैं, आप जवाब दे दीजिएगा रागी जी जल्दी से। मुझे अभी तक एक बात समझ में नहीं आई। सारी डिबेट पे एक ही बात क्लियर हो रही है कि भारतीय जनता पार्टी राष्ट्र के मुद्दे पे तो बात नहीं कर रही है। उनको दीदी की चिंता है, बंगाल की चिंता नहीं है ना। बंगाल की चिंता होती तो बंगाल की समस्या की बात करते, बंगाल के लोगों की समस्या की बात करते। आखिर बंगाल में किस तरह की समस्या है उसकी तो बात की नहीं उन्होंने। वो दीदी यहाँ से लड़ेंगी, दीदी ने ये किया, दीदी ने वो किया। अरे भाई दीदी मतलब आप इतने, आपके ऊपर दीदी का भूत इतना सवार हो गया क्या वेस्ट बंगाल की जनता को भूल गए? वेस्ट बंगाल की जनता की समस्या आपको नहीं है? वेस्ट बंगाल की जनता परेशान है, उसके ऊपर में आपने ब्याज का दर कम किया, फिर बढ़ा दिया, फिर आपने उनमें बेरोजगारी वेस्ट बंगाल पे आपने लाके डाल दी, महंगाई लाके डाल दी, उसमें तो आप बोल ही नहीं रहे। ठीक है भदौरिया साहब, दीदी कर रहे हो। जल्दी से जवाब दीजिए रागी जी, जल्दी से 2 लाइन में जवाब रागी जी जल्दी से। अंजना जी एक तरफ ममता बनर्जी बहरिया और भितरिया का नारा आलाप कर रही थी कि बिहार और उत्तर प्रदेश या प्रधानमंत्री आते हैं तो बाहरी लोग आ रहे हैं, और वहीं आज दूसरी तरफ वो देश के अन्य नेताओं से कह रही हैं कि हम लोगों को साथ इकट्ठा होना चाहिए। ये अपने आप में एक दूसरे के ठीक है, आपने उसका जवाब दे दिया। नंदीग्राम जिस सीट पर ममता वर्सेस शुभेंदु अधिकारी सबसे बड़ी लड़ाई बंगाल की लड़ी जा रही है, आज उसी पर आप देख रहे थे हल्ला बोल में बहस, क्योंकि वहां पर मतदान भारी हो रहा है और 6 बजे तक जबरदस्त मतदान वहां पर हुआ है जो आंकड़े बता रहे हैं। इसी पर आप देख रहे थे खुला खेल बांग्लावादी। देखते रहिए आज तक।